हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करूंगी 10th क्लास की एनसीईआरटी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक दिस माय वीडियो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। एक्सरसाइज 1.8.1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो हम वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ वैल्यूज़ देखेंगे जिसको हम थीटा कहते हैं। थीटा की वैल्यू देखेंगे कि थीटा 0 डिग्री पर क्या होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। बच्चों, ये थीटा की पूरी असलियत जानने के लिए कि थीटा आया कहाँ से और वैल्यू 0 कैसे हुई, वैल्यू 1/2 कैसे हुई, वैल्यू 1/√2 कैसे हुई, तो इन सब के लिए ग्राफ सीखे जाते हैं, जिसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है। और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के ग्राफ के बारे में बताऊंगी आपको। ओके, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है और 30 डिग्री पर 1/2 होती है और 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2। इसे मैं लर्न करने का भी तरीका आपको बताऊंगी। फिलहाल आप ये देख लीजिए जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पीडीएफ आपको बाद में भी अवेलेबल हो जाएगा। और कोसे की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है, 30 डिग्री पर √3/2, 45 डिग्री पर साइन थीटा की तरह ही होती है, साइन ए की वैल्यू 1/√2, 1/√2 और 60 डिग्री पर 1/2 होती है और 90 डिग्री पर 0 होती है। देखिए, साइन ए यहाँ पर उल्टा बताया गया है कोस ए से। जैसे 0 यहाँ पर है तो एंड में साइन कोस 90 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 है और 45 तो दोनों ही सेम। इसी तरह कोस ए 10 ए में 0 डिग्री की वैल्यू 0 है और 30 की वैल्यू 1/√3 है, 45 की वैल्यू 1 है और 60 डिग्री की वैल्यू √3 है। और नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पे हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, यानी जब हमें वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है तो हम यहाँ पे जब हमें नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है तो हम वहाँ पे हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इस जगह भी इनफाइनाइट लिख सकते हैं और इस जगह भी इनफाइनाइट लिख सकते हैं। और कोसेक ए की वैल्यू सेक साइन ए की उल्टी होती है, ठीक है। सॉरी, कोसेक ए की वैल्यू कह रही हूँ मैं, कोसेक ए की वैल्यू सेक ए की उल्टी होती है। यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन है तो यहाँ पे 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन है। यहाँ पे 30 की वैल्यू 2 है तो सेक में 60 की वैल्यू 2 है और 45 दोनों के एक जैसे हैं, कोसेक ए और सेक ए। और कोट ए जो होता है वो 10 ए के जैसा होता है, जिसमें कोट ए की 45 की वैल्यू 1 होती है और 45 की भी वैल्यू 1 होती है। और कोट 0 डिग्री अगर नोट डिफाइन है तो 90 डिग्री नोट डिफाइन होगा। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको बस ये चार्ट उतारने की ज़रूरत है और ये वैल्यूज़ देखने की ज़रूरत है। इन्हें याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाएगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, इवेल्युएट साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ओके, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो चार्ट में देखिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है।
तो हम वैल्यू रखेंगे उसमें साइन 60 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू में प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3/4 मिलेगा और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3/4 मिलेगा। इन दोनों को ऐड करने पर और एलसीएम लेने पर हमें 2√3/4 आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप यहाँ से पहले साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू देखिए। साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू क्या है सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखिए मैंने भी मिस्टेक कर दी है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वैल्यूज़ आप नहीं याद करते तो हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करिएगा कि आप इनका रिवीजन करते रहें। एक बार और इस क्वेश्चन को करते हैं। साइन 60 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है। क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30, साइन 30 कोस 60। साइन 60 कोस 30 कोस 60 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। √3 और √3 हमें 3 देता है और 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा, और यानी 1/, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इक्वल टू जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो हमें 4/4 मिलेगा, यानी हमें 1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया। दूसरा क्वेश्चन है 2tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। कोस 30 की वैल्यू अभी हमने पीछे देखा था, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर और यहाँ पे tan² लिखा हुआ है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की भी वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 आ जाएगा, 2 × 1 2 होता है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। यानी ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा 2। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा है कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। थर्ड क्वेश्चन कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस। बच्चों इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, कई बार वैल्यू रखने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें वैल्यूज़ याद नहीं रहती। तो प्लीज़ आप बहुत केयरफुली इन क्वेश्चंस को करिएगा और वैल्यूज़ पक्की याद कर लीजिएगा। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो ये क्वेश्चंस करने बहुत आसान हैं। कोसेक 30 डिग्री। अब बताइए कोस 45 की वैल्यू क्या होती है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 1/√2 अपॉन में क्या है सेक 30। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 की वैल्यू हो जाती है
2। तो इसका हम एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम √3 आएगा और 2 + 2√3। तो यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी आपस में 1 × √3 इंटू √2 2 + 2√3। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको हम प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। √3 √2 + 2 + 2√3। आप चाहे तो यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं बाहर, ये आपकी मर्जी है। और दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस में हमें क्या क्या कहा गया है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री - 10 स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। आगे देखते हैं। आप इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा। अगर इन क्वेश्चंस को करने में आपको परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहले क्वेश्चन में हमें कहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और जिसकी वैल्यू इससे मैच हो जाए तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या होती है प्लीज़ जल्दी बताइए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 और 1 + tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर यानी 2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 2/√3 और 1 + 1/3 = 2/√3 4 + 3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे यानी 2 × 3/√3 × 4। √3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 2/√3 बचेगा। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए √3 × √3 = 3 होता है। और अगर हम 3 जो होता है वो 2 रूट से मिलकर बना होता है, तो इसी वजह से जब इस रूट से इस 3 को हटाएंगे तो 1/√3 बचेगा और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर होगा √3/2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। √3/2। अब आप इसमें देख के बताइए sin 60 की वैल्यू क्या होती है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 60 की वैल्यू होती है √3। cos 60 की वैल्यू देखिए 1/2 होती है और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो मैच कर रहा है वो कर रहा है sin 60। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बिकॉज sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। दूसरा आंसर है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 स्क्वायर और अपॉन 1 + 1 स्क्वायर यानी ऊपर 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है = 0। तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर
ज़ीरो आएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन थीटा इक्वल टू 0। थीटा सेकंड पार्ट है 30, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, सी इक्वल टू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, डी इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन 2 ए की वैल्यू 2 साइन ए कब बराबर होगी? थर्ड में देखते हैं, साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए कब बराबर होंगे? सबसे पहले ज़ीरो रख के देखते हैं ए ऑप्शन में, जिसमें 0 डिग्री बताया गया है। अगर हम साइन 2 ए यानी ए की जगह 0 रखें और 2 साइन 0 रखें, तो यानी साइन यहाँ पे 2 की इंटू 0 में हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 और 2 साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? पहले तो आप साइन 0 की वैल्यू देख लीजिएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और 2 इंटू 0, और ये भी 0 आ जाएगा। तो यानी LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू 0 डिग्री रखने पर हमें इक्वल वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, तो एक ए का आंसर होगा 0 डिग्री। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा गया है? 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? चेक करते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, यानी 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 और अंडर रूट 3 इंटू 2। ठीक है, और अंडर रूट से जब ये वाला 3 कैंसिल करेंगे तो हमें अंडर रूट 3 बचेगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चेक करते हैं हमारा ऑप्शन सही है क्या। अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। बताइए जल्दी से। 2 अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो यानी 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 अपॉन 3 आ गया। 2 इंटू 3 2 इंटू अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 से 3 गया, तो हमें अंडर रूट 3 की वैल्यू मिल गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोस 60 का ऑप्शन सही होगा। tan 60 का देखते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू हमें मिलती है अंडर रूट 3। तो इसका मतलब tan 60 की वैल्यू, बच्चों मुझे देख कर पता है इस वजह से चल जाता है क्योंकि मुझे वैल्यूज़ याद हैं। अगर आप इसकी वैल्यूज़ याद करके चलेंगे तो आपको भी क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका मतलब tan 60, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 और a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, देन फाइंड a एंड b। तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी हमें पता है। tan a और tan b की वैल्यू, tan a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है वहाँ पर? tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन अंडर रूट 3, और tan a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है? tan a प्लस बी की वैल्यू हमें दी है अंडर रूट 3।
क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 3। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो 10a माइनस बी और 10a प्लस बी का आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सबसे पहले 10a माइनस 10b अपॉन 10a इंटू 10b। बच्चों इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगेगा और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और इस क्वेश्चंस को और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप इसका लिंक, आपको पीडीएफ का लिंक जो मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो तब तक के लिए थैंक यू।